नमस्कार। सबसे कम समय में और सबसे कम लागत पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई फसल है तो वो है खीरा। सर्दियों के समय पर खीरे में उत्पादन लेना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। इस पर कुछ समस्याएँ भी आती हैं, खासकर फंगस जनित रोग और कुछ कीटक भी हमें परेशान करते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि हम खीरे की फसल पर फंगस को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्डी है, पाउडर मिल्डी है या फल गलन है। दूसरा, कीटों को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका लीफ माइनर है और अन्य कीट, जैसे कि हमारा फल मक्खी वगैरह। तीसरा, हम इस वीडियो पर यह भी जानेंगे वीडियो के अंत में कि हम खीरे की फसल को कैसे अच्छा उत्पादन पर ला सकते हैं, क्योंकि इस समय पर उत्पादन लेना थोड़ा-सा कठिन होता है क्योंकि इसकी ग्रोथ कई किसान नहीं ले पाते हैं। सर्दियों के समय पर अधिकतर फसलें जो है ग्रोथ नहीं लेती हैं, इसलिए हमें कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। आज इस वीडियो पर हम ये भी क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खीरे की फसल पर डाउनी मिल्डी को कैसे हम कंट्रोल करते हैं। डाउनी मिल्डी एक ऐसी समस्या है जो कि अगर आपकी फसल पर आ जाती है तो काफ़ी नुकसान करके जाती है और एक बार आ जाती है तो जाती भी नहीं है, इसलिए आपको इसे प्रिवेंटिव रूप से कंट्रोल करना पड़ता है। डाउनी मिल्डी ऐसी समस्या है जो कि अगर आप देखें तो नमी जब ज़्यादा होती है हमारी वातावरण पर, तब ज़्यादा हमारी फसल पर आती है। अगर अचानक से बारिश आ जाए तो भी हमारी फसल पर डाउनी मिल्डी की समस्या आती है। अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान इसमें यह है कि नीचे की तरफ जो है उस पर फफूंद आपको दिखाई देगा सफ़ेद कलर का। डाउनी मिल्डी पर नीचे फफूंद होता है और पाउडर मिल्डी पर वही फफूंद ऊपर होता है। यह दोनों की पहचान है विशेष। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल पर डाउनी मिल्डी है या फिर पाउडर मिल्डी है, क्योंकि दोनों को पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसके लक्षण दोनों के एक से होते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से पहचानना होगा। तो डाउनी मिल्डी को कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको प्रिवेंटिव रूप से आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फंगीसाइड में यदि हम देखें तो जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जेम्प्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीएसएफ कंपनी का आता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, 400 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से। जब आप जेम्प्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल जो है 7 दिनों के लिए कम से कम सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा आप करजेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करजेट की जो मात्रा है 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि आपको 60 ग्राम जो है प्रति 20 लीटर टंकी पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप किरारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किरारी की जो मात्रा है 150 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 15 एमएल आपको सिर्फ 20 लीटर टंकी पर आपको इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा एक्रोबेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक्रोबेट कंप्लीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इतने सारे हमने आपको फंगिसाइड जो बताए हैं, आपको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, आपको समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर 5वें दिन पर आपको स्प्रे ले लेना है। खासकर जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय पर आपको पाउडर फार्म वाले जितने भी फंगिसाइड्स हैं उन्हें बचना चाहिए। आप फ्लावरिंग स्टेज पर जेम्ब्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, किरारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक्विसन प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आती है यदि आप पाउडर फार्म वाले फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो। अब हम जानते हैं कि हम पाउडर मिल्डी को कैसे कंट्रोल करते हैं। पाउडर मिल्डी को पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी दोनों एक सी दिखाई देती हैं। जैसा कि आपको पहले बताया है कि पाउडर मिल्डी पर ऊपर की तरफ, पत्तियों के ऊपर तरफ देखेंगे तो आपको फफूंद दिखाई देगा, खासकर नीचे की पत्तियों से इसकी शुरुआत होती है। तो जैसे ही ऊपर फफूंद रहता है तो नीचे की तरफ से पीलापन आपको दिखाई देता है और पत्तियाँ बाद में जो है झड़ जाती हैं, पीली हो जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको बताऊं कि आपको समय-समय पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि शुरुआत हम देखें तो आप जो है शुरुआत पर रोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि थायोफाइट मिथाइल होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसके लिए एमिस्टॉक टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 200 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा आप देखें तो आप स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कोर की मात्रा 1 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जो है फॉलिक्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलिक्योर की मात्रा आप जो है 1 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर लेना है। यदि आप इन टेक्निकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपने पाउडर मिल्डी को कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल जो है अच्छा उत्पादन देती है। अगर नहीं कर पाए तो आपका जो उत्पादन है काफ़ी वीक हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फल गलन की समस्या के बारे में। फल गलन की समस्या जब आपकी फसल पर आती है तो फलों पर आप देखेंगे सफ़ेद-सफ़ेद उसमें पाउडर आपको दिखाई देगा और फल आपके काले होकर गिर जाते हैं। अगर ये आपकी फसल पर आती है तो भैया आपकी फल जो है वो काम के ही नहीं रह जाते हैं। तो इसके कंट्रोल करने के लिए आपको जो है रेडमिल गोल्ड का शुरुआत पर आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या फिर रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नेटिव को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्कोर का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है आपकी हमने पहले जो बताई है वही रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि
खीरे की फसल पर हम जो है कीटों को कैसे कंट्रोल करते हैं। कीटों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या इस पर लीफ माइनर की आती है। लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके स्टेज पर काम करना पड़ता है। जैसे कि आपके ऐसी दवा का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें कि अंडे भी मरें आपके, दूसरा पतंगे भी मरें और इल्लियाँ भी मरें। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं इंसेक्टिसाइड, तो आप जो है एम्प्लीगो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एम्प्लीगो की मात्रा आप 200 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप देखें तो डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके साथ में एसिडाप्रोपिड को आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप सोमोप्रिंट का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर का भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर की अगर मात्रा की बात करें तो 2 ml प्रति लीटर से आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सोमोप्रिंट का भी आपको इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर से आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपकी फसल पर लीफ मरने की समस्या दूर हो जाती है। आप कोराजन का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। कोराजन के साथ में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एसिटामिप्रिड या फिर इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथाक्सम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इल्ली नाशक जितने भी आप कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं उनके साथ में आपको उड़ने वाले पतंगों के लिए, जैसे कि थाइमेथाक्सम है, इमिडाक्लोप्रिड है या फिर एसिटामिप्रिड है, इनका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर लीफ माइनर पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद कीटों में सबसे बड़ी समस्या है फ्रूट फ्लाई की समस्या। फ्रूट फ्लाई की समस्या, फल मक्खी की समस्या जब आपकी फसल पर आती है तो आपके जो फल है वो ख़राब हो जाते हैं। फलों पर छेद हो जाता है, वहाँ पर इल्लियाँ होती हैं और फल आपका सड़ जाता है। इसके कंट्रोल करने के लिए आपको जो है समय समय पर इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इल्लियों पर काम करें। दूसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेरोमोन ट्रैप कम से कम 10 आप लगाएं फ्रूट फ्लाई के लिए। अगर आप ये लगाते हैं तो आपकी फसल पर फ्रूट फ्लाई नहीं आती है। और आपको ये नहीं मिल पाते हैं लोकल मार्केट पर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुरियर के माध्यम से इसे आप तक पहुंचा सकते हैं। इसकी अगर कीमत की बात करें तो लगभग 120 रुपये से लेकर 150 रुपये का एक आपको पड़ता है, लेकिन काफ़ी कारगर है। अब हम ये जानते हैं कि सर्दियों के समय पर जब हम खीरा लगाते हैं तो जो ग्रोथ नहीं होती है उससे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके पहले अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमने खीरे की फसल के लिए ई बुक लिखी हुई है। यदि आप उसे परचेस करना चाहते हैं, उस पर सारी संपूर्ण जानकारी दी हुई है, उसे आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप सर्दियों की समय पर खीरे को लगाते हैं तो ग्रोथ की समस्या आपकी आती है। इसके लिए आपको समय समय पर ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके लिए आप जो समय समय पर आपको स्प्रे के रूप में भी फर्टिलाइजर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 52-34 के साथ में गोदरेज रबर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर ग्रोथ अच्छी आती है, फलों का साइज भी आपका अच्छा आता है। समय समय पर आपको कैल्शियम और बोरॉन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर बढ़वार कम है तो 19-19 के साथ में जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समय समय पर आपको अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जब आपकी फसल 15 दिनों की हो उस समय पर आपको माइक्रोराइजा दे देना चाहिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से। और फिर जब आपकी फसल पर फ्लावरिंग स्टेज हो, यानी कि 35 दिनों की आपकी फसल हो जाए, उस समय पर भी एक बार आपको माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और ह्यूमिक एसिड का भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आप अगर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे के रूप में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर ग्रोथ अच्छी आती है। यह जो सारी टेक्निक है हमने अपनी ई बुक पर बताई हुई है। ऐसे ही हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैंगन इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है, आप चाहें तो उसे भी परचेस कर सकते हैं। आज की जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।